लोग प्यार के भूखे हैं, पैसे के भूखे नहीं है। सृष्टि आयुष सचिन मनीषा के स्टोर पर जाकर आखिर ऐसा क्या देखा जिससे सृष्टि आयुष को बहुत कुछ बोलना पड़ा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि देखो, जो चीज़ें होती है ना, डिस्टेंस की मतलब दूरियां, जगह की दूरी हो ना तो बिल्कुल चल जाएगा, बट जो दिलों की दूरियां होती हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं दूर होना चाहिए, क्योंकि जो दिल का रिश्ता होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अनोखा होता है और बहुत ही प्यार भरा रिश्ता होता है। और सचिन मनीषा ने सृष्टि दीदी को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि सृष्टि दीदी एकदम से इमोशनल हो गई। और देखो, सृष्टि दीदी ऐसी है, बिल्कुल अलग टाइप की है। उनको किसी से कोई भी ज़्यादा वो नहीं रहता है कि लड़ाई झगड़े करने वाले नहीं हैं। इतने दिनों से हम इनका ब्लॉग देख रहे हैं कि आयुष जी ने आज तक सृष्टि दीदी से तेज आवाज़ में बात की हो या फिर कोई और भी कारण हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत जो सुलझा हुआ परिवार होता है ना वो किसी के बारे में इतना कुछ नहीं बोलता, किसी के बारे में कमियां नहीं निकालता। वहीं पर काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सृष्टि दीदी मुंह उठाए सचिन मनीषा के यहाँ चली जाती हैं और सचिन मनीषा सृष्टि दीदी को भाव तक नहीं देते हैं। तो ऐसा क्या है? देखो, सृष्टि दीदी 1 बजे अंशु के यहाँ पहुंची थी। उनका टारगेट था कि मतलब वो उससे पहले पहुंच जाएंगी, बट होता है ना कि कोहरा था बहुत ज़्यादा, मौसम बहुत ठंडा चल रहा है इस समय। और हर जगह का मौसम है ना 3-4 दिन से एकदम ठंडा ठंडा सा चल रहा है। और मतलब कोहरे में इतना ट्रैफिक, और फिर कोहरे की वजह से हम कहीं जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा देर भी हो जाती है। वही सारी चीज़ें सृष्टि आई उसके साथ हुई कि मतलब सृष्टि दीदी की तबीयत पहले से भी ठीक नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आजकल हमारे पता नहीं आजकल कैसा मौसम चल रहा है कि शरीर में एकदम से पेन स्टार्ट हो जाता है, हमारा शरीर रिकवर ही नहीं हो पाता है। इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि कुछ बोल नहीं सकते। वही सृष्टि दीदी ने बोला कि हम सोच रहे थे कि आखिर हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर कोई हमें दिल से बुलाता है ना तो उसके यहाँ जाना चाहिए, भाव नहीं खाना चाहिए। और दिल से बहुत कम लोग ही मानते हैं। दिखावा की दुनिया तो हर कोई है, दिखावा तो हर कोई कर सकता है, बट जो दिल से रिश्ता रखता है ना वो बहुत ही कम लोग होते हैं। और जो रायबरेली में वो रहती है ना, वहाँ पर उन्होंने पैसा चाहे कम कमाया हो बट अपनी जो इमेज है ना बहुत अच्छी बनाई है। लोगों के सामने उनको कितना सम्मान मिलता है, कितना प्यार मिलता है, ये तो हम लोग भी मतलब देखे हुए हैं काफ़ी वीडियो में। कितना बड़े बड़े लोगों के साथ वो रहती हैं और हर चीज़ का सेलिब्रेशन भी करती है। और हर मौके पर सृष्टि आयुष को बुलाया जाता है। तो वही चीज़ है कि सृष्टि आयुष सचिन मनीषा के यहाँ का भी उनका टारगेट था कि अंशु के घर से जो सृष्टि दीदी सचिन मनीषा के घर पहुंची, पूरा 1.5 घंटे में पहुंची। वैसे अंशु के घर से सचिन मनीषा का जो डिस्टेंस है ना वो सिर्फ आधा घंटे का है, ज़्यादा नहीं है कि डिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो, बट ट्रैफिक और फॉग की वजह से बहुत टाइम लग गया। फिर जब स्टोर पर पहुंची तो इतना वो थकी हुई थी, इतना थकी हुई थी, क्योंकि इतना लंबा रायबरेली से सिवान जाना, सिवान बिहार समझ लो, इतना 7-8 घंटे की तो रास्ता है। फिर अपने कार से पहले ड्राइव करना, हर चीज़ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहीं स्टोर पर जब वो पहुंची 1-1.5 घंटे के बाद तो वो पूरा थक चुकी थी। लेकिन 1 घंटे जो उन्होंने मस्ती की सचिन मनीषा के साथ, सच में उनका कुछ अलग ही प्रकार का रिश्ता है। ऐसा रिश्ता हमने इसके पहले कभी नहीं देखा। जो सचिन मनीषा का सृष्टि दीदी के साथ रिश्ता है, ऐसा सब को अच्छा अपना एक फ्रेंड मिले, एक मानने वाली दीदी मिले, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आप लोग बताइए कि इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जैसे ही पहुंची वो 1 घंटे 1.5 घंटे तक उन्होंने खूब मस्ती की, खूब इंजॉय किया। फिर उसके बाद सृष्टि दीदी थक गई और वो स्टोर पर ही सो गई। फिर उनको नहीं पता चला कि उनको कब नींद लग गई। और सृष्टि दीदी इतना मतलब गहरी नींद में सो रही थी कि सचिन मनीषा ने उनको प्यार से बोला, दीदी आपको कोई भी साड़ी पसंद हो स्टोर में बेझिझक आप ले लीजिए, चाहे कोई भी साड़ी हो, आप कोई भी साड़ी ले सकते हो। तो सच मेरा इतना बड़ा दिल
सचिन मनीषा का, और इतना बिजी हो गए सचिन मनीषा इस समय अपने स्टोर पर कि उनको खाना खाने तक का टाइम नहीं है। और सब लोग खुश हैं कि चलो सचिन मनीषा इतना बिजी है, क्योंकि पहले जो सचिन मनीषा के साथ हुआ, जो भी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ना, उन चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि सचिन मनीषा अपनी लाइफ में अगर इतना आगे बढ़े हैं ना, तो आज इस स्टोर की वजह से ही वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब सृष्टि दीदी और आयुष भैया के रहते रहते आयुष जी ने बताया कि उन्होंने 4 लाख की सेल कर ली हुई थी, और भी उनके कस्टमर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अभी हमारी दीदी आई हैं, तो हम मतलब इतना कुछ नहीं कर पाएंगे अभी, और अभी थोड़ी देर बाद ही सब कुछ होगा या फिर नेक्स्ट डे होगा। तो इतना सम्मान कोई किसी को कैसे दे सकता है। सृष्टि दीदी के जाने से सबसे ज़्यादा खुशी जो हुई वो सचिन मनीषा को हुई, क्योंकि सचिन मनीषा भी जब सृष्टि दीदी के घर पहुंचते हैं ना, तो उनको भी बहुत प्यार सम्मान मिलता है उनके घर से। बहुत ही अच्छी हैं सृष्टि दीदी, और हमेशा हर किसी के साथ रिश्ता निभाती हैं। ऐसा नहीं है कि सचिन मनीषा को जानती हैं या सचिन मनीषा से उनका दिल का रिश्ता है तो उनके साथ ही उनका रिश्ता अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। अंशु के साथ भी सृष्टि दीदी का रिश्ता अच्छा है और जी का रिश्ता अच्छा है। जो भी दिल से सृष्टि दीदी को मानते हैं, जो भी दिल से सृष्टि दीदी को बुलाते हैं ना, वो सबके घर पर जाती हैं, हर किसी के यहाँ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी के यहाँ ना जाती हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सृष्टि दीदी क्या मुँह उठाए चल देती हैं क्या सबके यहाँ? उनको जब बुलाया जाता है तभी वो जाती है, ऐसे वो कहीं नहीं जाती। लोग बाग बोलते हैं कि ऐसे ही सृष्टि दीदी को कोई काम धाम नहीं है, सृष्टि दीदी बस फ्री रहती है दिन भर, तो बस यहाँ जाना वहाँ जाना, उठाई कार चली जाती। तो ऐसा कुछ नहीं, उनके पास भी तो बहुत सारे काम हैं। उनका भी अच्छा खासा अपना कुछ पार्लर है और वो अपने पार्लर में बिजी रहती हैं। फिर मतलब आप लोग इस तरीके का कमेंट क्यों करते हो? भाई बहन के रिश्ते को पहले भी कितना कुछ बोला गया है, और आज भी सृष्टि दीदी को बहुत कुछ बोला जाता है। और सृष्टि दीदी की एक आदत है कि बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। अगर कोई उनसे कुछ बोलता है ना तो सच में वहीं पर वो रो देती है। जिस तरीके से मनीषा सिंपल है, मनीषा को देखकर नहीं लगता है कि उनका इतना बड़ा स्टोर है, आज वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो उनको देखकर, और फिर देखो पैसा लेने और देने से कुछ नहीं होता। अगर सृष्टि दीदी को साड़ी दी है सचिन मनीषा ने तो अपनी मर्जी से दी है। दीदी वहाँ कोई साड़ी लेने नहीं गई थी कि साड़ी के पर्पज से वो गई हो कि हमें सचमन स्टोर से अच्छी साड़ी मिलेगी। बहुत से लोग हैं कि मतलब इस चीज़ को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं कि साड़ी के लिए कहीं भी चली जाती हैं। उनका स्टोर खुला है तो उनको लगा कि साड़ी देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे, तो वो पैसों की भूखी नहीं है, वो इज्जत की भूखी है। और सच में हर इंसान आज के युग में इज्जत का ही भूखा है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा सकता है। हर किसी को लगता है कि हमारी इज्जत प्यारी है। अगर इज्जत है तो सब कुछ है, अगर इज्जत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए लोगों के बातों में मत पड़िए। और सचिन मनीषा आज बहुत बिजी हैं, तो बहुत से लोग बहुत जलन भी महसूस कर रहे हैं कि आखिर सचिन मनीषा पहले सब जगह जाते थे, अब कहीं नहीं जाते। पहले बड़े बड़े क्रिएटर्स के यहाँ उनका आना जाना होता था, बट अब वो इतने बड़े बिजनेस में बिजी हो गए हैं। अच्छा लग रहा है, पहली बार सचिन मनीषा इतनी डील करते हैं। हर चीज़ का कस्टमर को डील करना बहुत बड़ी बात होती है। कस्टमर तुम्हारे ग्राहक होते हैं, और यही है कि सचिन मनीषा ऐसे ही आगे बढ़े, अपनी लाइफ में खुश रहें। और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? आप लोग भी बताइए कि इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? यहाँ पर अंशु भी खुश है अपनी बेटी के साथ, शुभम भी खुश है। अंशु को कौन जानता था? आज अंशु इतनी बड़ी पार्टी की है, आज अंशु इतना सब कुछ की है, तो अपने किस सोशल मीडिया की बदौलत ही की है। कि जो भी चीज़ें हैं आज अंशु बनी है तो सचिन मनीषा की वजह से बनी है। अंशु को कौन जानता था? आप लोग बताइए। अंशु को कोई नहीं जानता था, बट अंशु को लोग जानने लगे हैं। और अंशु इतने कम समय में इतनी तरक्की की है ना, बहुत अच्छा लगता है। अंशु को देखकर यही लगता है कि अंशु आगे जाएगी, उसकी बेटी भी बहुत आगे ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।